आज मैं पैराग्लाइडिंग करने में जा रही हूँ एंड मेरे मॉम डैड नहीं आ गए क्योंकि डैड को स्पाइन में प्रॉब्लम है और जब लैंडिंग होगा तो थोड़ा सा झटका लगेगा, सो मेरे डैड नहीं आ पाएंगे और मॉम को नहीं करना है। सो मैंने सोचा मैं तो करूँगी क्योंकि मुझे तो करना है। सो मैं अभी पैराग्लाइडिंग करने में जा रही हूँ। 15-20 मिनट्स में कार आएगी और अभी हम रातुंग क्या कहते हैं रातिंग, और यहाँ पैराग्लाइडिंग का अपने रेट है 3500, बट सीजन में बहुत ही ज्यादा होता है और आज रोहतांग पास बंद है। बट कोई बात नहीं, हम आज पूरा रश पैराग्लाइडिंग और अपने राफ्टिंग में। सो अभी हम पैराग्लाइडिंग करके राफ्टिंग में जाते हैं। चलो आप सामने ऊपर देख सकते हो कितने सारे पैराशूट है, कितने सारे 1 सेकेंड्स में एक पैराशूट फिनिश होता है, एक पैराशूट लाइनिंग होता है, दूसरा स्टार्ट ऐसे ही होता है। सो चलो हमारी कार आ गई तो चलो जल्दी जल्दी से जाते हैं। आज डे 2 है, हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग करने के लिए। वो करने के लिए हमें जाना पड़ता है कुल्लू। सो हमने टैक्सी बुक कराए हुए हैं और उस टैक्सी के प्राइस है 800 रुपीज़ और उसमें पूरा दिन निकल जाता है। तो चलो हम जाते हैं पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग करने के लिए। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है, तो मेरे डैड ने अच्छी बार्गेनिंग करके 2500 किया और वीडियोग्राफी के लिए 500, तो टोटल हुआ 3000। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हमें नीचे वेट कर सकते हैं। गाड़ी देखिए, गाड़ी देखिए। यहाँ से नफीसा 15 किलोमीटर ऊपर जाएगी और फिर ऊपर से पैराशूट के नीचे उतरेगी। मेरा पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, पर मुझे जब मैं माउंटेन्स पे गई, बहुत ही ऊंचे हाइट पे, तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि हमें 5-6 स्टेप्स भागना पड़ता था। सो इसलिए मुझे बहुत ही डर लग रहा था। बट एक आंटी थी, उसने फिर वो भी डर रही थी, तो उसने मुझे पूछा कि आप कितने इयर्स के हो, तो 10 इयर्स के। एक्चुअली बच्चे लोग को नहीं लेते हैं इतने जल्दी, बट कुछ केस था तो मुझे ले लिया है। और फिर वो आंटी ने पूछा कि आप कितने, मैं कहूँ 10 इयर्स की। तो फिर आंटी को भी हौसला आ गया और फिर आंटी को भी हौसला आ गया और मुझे भी हौसला आ गया। और फिर आंटी ने भी बहुत ही अच्छी से पैराग्लाइडिंग की और फिर मैंने भी बहुत ही अच्छे से। एक्चुअली 5-6 स्टेप्स बहुत ही हार्ड होते हैं क्योंकि हमारे पास वेट होता है और फिर मैं कैमरा पकड़ना पड़ता है। तो मैंने पायलट से कहा मुझे कैमरा नहीं, मुझे नहीं आता है कैमरा पकड़ना क्योंकि उसमें बहुत ही वेट था और वैसे नहीं हो रहा था। सो उसने कहा कोई बात नहीं, आप पैराग्लाइडिंग एंजॉय कीजिए। तो फिर ग्लैड मैंने भागा और फिर 5-6 स्टेप्स मैंने रन किए और फिर वो एक्सपीरियंस था, ओ माय गॉड। यहाँ देखिए ना सर, कैमरा तो मैंने लगाया था, अभी नहीं पकड़ रहे थे, डर गए थे थोड़ा ना। अच्छा, भगवान ने बहुत अच्छा किया। हाँ जी, ये देखो सर, ये कैमरा मैंने लगाया था, ये भी इनके बैग में ही डाला मैंने। एक गुड़िया थोड़ा डर रहे थे ना, ये देखिए कैमरा भी मैंने इनके बैग में डाल दिया था। अच्छा, गुड़िया को थोड़ा सा डर लगा स्टार्टिंग में, चलो कोई बात नहीं। वेरी गुड। क्यों रही नफीसा, मजा अभी कान दुखी क्या घणु ऊंचू से अभी। वेरी गुड। हेलो मैडम जी, फ्री हो आप? क्या डर लागी પછી મજા આવી ને? જો બધા કેટલા આવે જો यहाँ जो। अब क्या करना, मैं कैमरा तो लगाया था। अच्छा, ने पकड़ा नहीं, अब क्या कर सकते। તે કીધું કેમેરા પકડવાનું, વાંધો ને, ચલો મજા આવી ને? જો ને બેટા લેન્ડિંગ જો બધાની, जो ऊपर कितनी बड़ी आवाज है। उसका जो व्यू था, इट वाज वेरी ऑसम, अमेजिंग।
सो वो मेरा एक्सपीरियंस था पैराग्लाइडिंग करने का। सो आप लोग को भी करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि बस आपको 5-6 स्टेप्स भागने पड़ते हैं, कुछ नहीं। फिर आप रिलैक्स होकर व्यू एंजॉय कीजिए। और फिर मैंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से पैराग्लाइडिंग किया। हमने लंच करने के बाद राफ्टिंग के लिए गए। हमको इतना ही मज़ा आया जितना पैराग्लाइडिंग में, और उसमें भी बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है राफ्टिंग में। वन बोट का है 6500, बट अच्छी बार्गेनिंग करने के बाद हमने किया 4000 में 9 किलोमीटर्स। पहले तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगी, बट फिर हमको नॉर्मल लगा और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया राफ्टिंग के लिए। अगर आप मनाली जाते हो तो पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग ज़रूर करना। राफ्टिंग करके फिर हम गए शॉल फैक्ट्री, और वहाँ पे एक चिंकू शॉल था। वो बहुत ही सॉफ्ट है, और वो सिर्फ मनाली में और मनाली, कश्मीर, शिमला में ही मिलता है वो। और अगर आप ठंडी है तो आप ठंडी में हो सकते हैं, अगर आप गर्मी है तो गर्मी में हो सकते हैं। 2 साइड से आता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। फिर मैंने मैजिक जैकेट बाय किया, वो भी रैबिट वुलन का ही था, वो भी चिंकू जैसा ही था। और उसमें 5 स्टाइल्स डिफरेंट थी। सो आप देख सकते हैं कितनी सारी अच्छी स्टाइल्स है। शाम हो गई थी, फिर हम मॉल रोड गए और वहाँ का लोकल फेमस फूड सिद्धू खाया। वो बहुत ही तीखा था, मतलब मैं तो रो ही गई थी, बट डैड को इतना अच्छा लगा, डैड को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वो लोकल सिद्धू फेमस फूड ऑफ मनाली। एंड फिर हम मोमोज खाने गए। वहाँ का लोकल सबसे ज़्यादा लोकल तो सिद्धू भी है और फिर मोमोज भी है। तो फिर हम मोमोज खाने गए, शेजवान वेज मोमोज, वो भी बहुत ही अच्छा था। वो भी बहुत ही स्पाइसी था। और आप मनाली में जाओगे, ज़्यादा लोकल फेमस फूड तीखा ही रहेगा। और फिर माय डैड एंड मॉम, हम लोग ने मोमोज खाए। और फिर हमने चिल्ला खाया, वो भी लोकल फेमस फूड ही है मनाली का, वो भी स्पाइसी था। ऑलमोस्ट सारे फूड मनाली के हिल्स के स्पाइसी ही रहते हैं। और फिर हमने चिल्ला खाया, और बस मेरा दिन यहाँ पे ही समाप्त होता है। और आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। गुड नाइट।